सावन के महीने में जो औरतें शिव जी पर एक बेलपत्र घी लगाकर चढ़ा देती हैं, वो अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकती हैं और जो चाहे वो पा सकती हैं। तो अगर आप भी अपनी गरीबी से परेशान हैं या फिर आपका कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा है और बार बार कोशिशों करने के बाद आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है या फिर संतान पक्ष की तरफ से आपको परेशानी हो रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने बेलपत्र पर घी लगाकर चढ़ाने का एक आसान सा उपाय अपने भक्तों को बताया है, जिसे करने के बाद वो अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस उपाय के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई प्रयासों के बावजूद भी हमारे अटके हुए काम पूरे नहीं हो पाते हैं, हमें नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाती है या फिर अगर हम व्यापार में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा बार बार डूब जाता है, कर्ज का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए होते हैं वो बार बार मांगने के बाद भी हमारा पैसा वापस नहीं लौटा रहे हैं और सफलता के सारे दरवाजे धीरे धीरे करके हमारे लिए बंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें महादेव की शरण लेनी चाहिए। तो दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि अगर जब भी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं तो केवल महादेव की शरण में जाकर ही हम अपनी सारी बिगड़े हुए काम बना सकते हैं। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अगर हम सावन के महीने में सोमवार के दिन बेलपत्र पर घी लगाकर महादेव को समर्पित कर देंगे तो इससे हमारी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी होने लगेंगी। इस उपाय के लिए गुरु जी कहते हैं कि एक 3 मुखी वाले बेलपत्र, लाल चंदन और गाय का शुद्ध घी आप इकट्ठा कर लीजिए और इन सभी सामग्रियों को लेकर महादेव जी के मंदिर में चले जाइए और महादेव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और जो 3 मुखी वाला बेलपत्र है उसके दाईं और बाएं वाले पत्तियों पर लाल चंदन का लेप लगा दीजिए और जो बीच वाली पत्ती है इस पत्ती पर आप गाय का शुद्ध घी लगा दीजिए और महादेव के शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बेलपत्र को महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उल्टा करके आपको अर्पित करना है ताकि लाल चंदन और घी की मदद से ये बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चिपक जाए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो महादेव और माता पार्वती और अशोक सुंदरी से आपको हर मनोकामना की पूर्ति का वरदान मिल जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करने के साथ महादेव और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हैं और अपने मन की मनोकामनाओं की अर्जी उनके चरणों में लगा देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके सभी काम बनने लगेंगे और सफलता आपके साथ चलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, गुरु जी के अनुसार ये उपाय आपको लगातार 4 सोमवार या फिर 4 मासिक शिवरात्रि या 4 प्रदोष तिथि तक करना होता है। महादेव आपकी सभी इच्छाओं की इस उपाय से पूर्ति कर देते हैं। साथ ही गुरु जी ये भी कहते हैं कि जो बच्चे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर जिन बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है वो भी महादेव को खास तरीके से बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं तो भी उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप एकादशी वाले दिन एक 3 मुखी बेलपत्र पे पीला चंदन या हल्दी और लाल चंदन लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं और इस बेलपत्र के दाएं और बाएं वाली पत्ती पर आप लाल चंदन का लेप लगा दीजिए और जो बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा दीजिए या हल्दी लगा दीजिए। जिस बच्चे का विवाह आप कराना चाहते हैं उस बच्चे के हाथ से बीच वाली पत्ती पर जिस पर आपने पीले चंदन का लेप लगाया है उस पत्ती पर महादेव का जाप करके लाल चंदन से 8 बिंदी लगा दीजिए और बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि लगातार 2 महीने तक प्रत्येक एकादशी को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चे के विवाह को कोई रोक नहीं सकता है, जल्द से जल्द उसका विवाह हो जाएगा। और अगर आप इस उपाय को देवस्थान एकादशी वाले दिन करते हैं तो आपको इसका बहुत जल्दी शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे गुरु जी के बताए हुए बेलपत्र के कुछ खास उपाय जो आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। बागेश्वर धाम सरकार की जय। हर हर महादेव।